पति ने एक ऐसी गलती कर दी थी कि जिसके बाद पत्नी के दिमाग पर खून सवार था और वो आधी रात को अपने पति के पास पहुंचती है और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट डालती है। वो उसके बाद भी नहीं रुकती और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसी बीच होता है एक कत्ल होने के बाद इस घटना का खुलासा होता है। पुलिस पहुंचती है, पत्नी को जब गिरफ्तार किया जाता है और जब पुलिस को पता चलता है कि महज 1 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी और अब आकर सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, सिर्फ किस वजह से, वो जो पूरी कहानी बताती है पत्नी, वो सुनकर पुलिस दंग रह जाती है। और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला उसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा और कत्ल किसका हुआ। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मालपुर थाने के वार्ड नंबर 14 की है। वहाँ पर रहने वाले सुरेंद्र गुज्जर, जिनके घर में कई सारे कमरे हैं और उन्होंने उन कमरों को किराए पर उठा रखा था। और जो नीचे वाला कमरा है उसमें एक किराएदार जिसका नाम जगन्नाथ बघेल है, वो अपनी पत्नी और अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहता था। अभी 27 दिन पहले उसके बेटा हुआ है और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1 नवंबर की रात जो जगन्नाथ है उसकी पत्नी के साथ, उषा के साथ उसकी बेहद ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, चीख पुकारने की आवाज़ें आ रही थी। और इसीलिए जो सुरेंद्र गुज्जर है वो नीचे जाता है और जगन्नाथ से बोलता है कि देखो, तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रात का 1-1:30 बज रहा है, लोग सो रहे हैं, तुम उनको सोने नहीं दे रहे हो और लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तो लड़ाई कम करो। लेकिन जो उषा थी वो और ज़्यादा चीख रही थी। जगन्नाथ बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था और 27 दिन का बच्चा जो बिल्कुल छोटा है वो रो रहा था क्योंकि इन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी। अब जो सुरेंद्र गुज्जर है वो समझा कर ऊपर वापस आ जाता है, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अचानक से लगभग 3 से 3:30 बजे के टाइम पर जो नीचे से जगन्नाथ है उसकी चीखने की आवाज़ें हद से ज़्यादा आती हैं। वो चीखता हुआ बाहर आता है और जब सारे किराएदारों को और जो मकान मालिक है उसको आवाज़ लगती है, वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो जगन्नाथ है उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और वो खून से तर हो रहा है, वो तड़प रहा है, ज़मीन पर गिर चुका है। फ़ौरन जो मालपुरा थाना है पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब जो किराएदार थे वो अंदर जाकर देखते हैं तो उषा के हाथ में एक चाकू था और सामने ही उसका 27 दिन का जो बच्चा था वो पड़ा हुआ था और वो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसको ज़मीन पर मार दिया गया है। कुछ देर के बाद पुलिस पहुंचती है क्योंकि वहाँ के जो भी किराएदार हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जा सकें और उषा को मतलब चाकू ले सकें। और जो जगन्नाथ था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पुलिस जब पहुंचती है तो उषा से चाकू छीनती है और जो उषा के पास उसका बच्चा था उसको चेक करती है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसको भी हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। जगन्नाथ तो पहले ही हॉस्पिटल चला गया था। वहीं जब बच्चे को और जगन्नाथ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो जगन्नाथ के बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था और दूसरी तरफ जो बच्चा था 27 दिन का, उसकी मौत हो चुकी। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि 27 दिन के बच्चे की किसने हत्या की और जो ये उषा है इसने प्राइवेट पार्ट अपने पति का क्यों काट डाला, आखिर वजह क्या है। उषा को गिरफ्तार कर अब जब उससे पूरी कहानी शुरुआत से पूछी जाती है तो उषा बताती है, क्या मैं जो शिवपुरी ज़िला है वहाँ के खनिया धाना गांव की रहने वाली हूँ और आज से 1 साल पहले ये जो जगन्नाथ है ये हमारे गांव आया था क्योंकि ये जगन्नाथ ललितपुर के लागवारी के मबुआ खीरा गांव का रहने वाला है। और जब मेरे गांव में 1 साल पहले आया था मेरी नज़र इससे मिली थी क्योंकि इसकी उम्र भी लगभग 26 से 27 साल की उम्र होगी और मेरी लगभग ऐसे ही है 22 से 23 साल। और हम लोगों की 1 साल पहले नज़रें मिली, एक दूसरे को प्यार हो गया और फिर हमने, क्योंकि हमारे परिवार शादी को तैयार नहीं हो रहा था, तो मैंने जगन्नाथ के साथ भागकर शादी कर ली, अपना परिवार छोड़ दिया और उसके बाद मैं दूसरी जगह पर जगन्नाथ के साथ रहने लगी। लेकिन अब आकर जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो ये मुझे लगभग 1 महीने पहले अपना गांव जो ललितपुर का लगवारी गांव है वहां पर ले आया था, अपने परिवार के साथ मुझे रखा हुआ था। और 3 अक्टूबर को हमारे एक बेटा होता है। बेटे होने की खुशी में सब कुछ मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मुझे एहसास होता है कि जो मेरा पति है जगन्नाथ, ये फ़ोन पर किसी से बातचीत करता है, फ़ोन पर बातचीत करता है, वीडियो कॉल करता है और जब किसी का फ़ोन आता है तो ये कोने में जाकर बातचीत करने लगता है। तो मुझे एहसास हो जाता है कि इसके किसी और महिला के साथ अवैध संबंध शुरू हो गए हैं। जैसे इसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया था, ऐसा ही अब इसने किसी और महिला को भी फंसा लिया है
और इसके अवैध संबंध चल रहे हैं और इसको लेकर मेरी लड़ाई शुरू हो जाती है। मेरा बेटा था, उसके बाद मैं इसको समझा रही थी कि देखो हमारा बेटा हो चुका है, अब तुम ये अपने अवैध संबंध बंद कर दो, फ़ोन पर बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रही थी और 3 दिन पहले ही भिंड में मैं रहने के लिए आई थी, इसके साथ किराए पर कमरा लिया था, ज़िंदगी की शुरुआत की थी। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था, ये बराबर फ़ोन पर बात करता था। मैं इसका अगर फ़ोन उठा लेती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता, अपना फ़ोन भी चेक नहीं करवाता और फिर मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर इसके अवैध संबंध 100% किसी के साथ हैं। और फिर हम लोगों की लड़ाई होती है 1 नवंबर की रात और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बोलता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, दूसरी शादी कर लूँगा, तू बहुत फजीते करती है, कलेश फैलाती है। और उसी टाइम पर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जब ये सो जाता है तो मैं चाकू लेकर जाती हूँ और इसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको काट डालती हूँ। ये तड़पता है और फिर उसके बाद जो मेरा बेटा था, मैं गुस्से में अंधी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने इसका अब तो प्राइवेट पार्ट काट दिया, बच्चे का क्या होगा, बच्चे की देखभाल कौन करेगा। इसलिए फिर मैं बच्चे की गर्दन को दबा कर उसको ज़मीन से मार देती हूँ और फिर इंतज़ार करने लगती हूँ कि पुलिस आएगी, मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी पति की गलती की वजह से हुआ। अगर वो अपने अवैध संबंध नहीं करता तो हमारा अच्छा खासा परिवार, बसा हुआ परिवार था, खुशहाल परिवार था, वो नहीं माना और उसकी वजह से मैं गुस्से में आग बबूली हो गई और मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया। मुझे दुख किसी भी चीज़ का नहीं है, बस दुख है तो अपने मासूम से बच्चे का है। मुझे अपना बच्चा बहुत प्यारा था, मैंने गुस्से में अंधे होकर ऐसा गलत कदम उठा दिया। पुलिस ये सुनकर जो उषा है उसको जेल भेज देती है, वहीं जो बच्चा था उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसकी डेड बॉडी को जो जगन्नाथ था उसको सौंप दिया जाता है। अब क्या हुआ, उषा ने गलत कदम उठाया, गुस्से में आग बबूली हुई, बच्चे को मार दिया, खुद जेल चली गई। लेकिन जगन्नाथ बेचारा, उसका तो प्राइवेट पार्ट कट गया। अब अवैध संबंध का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि उषा ने, अगर उषा सिर्फ अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटती तो वो सही रहता या फिर उषा को अपने पति को छोड़ देना था वो सही रहता? दोनों में से क्या सही था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।